हेलो मिथिला मिलाप, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर संजय ठाकुर, एक्स एयर फोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार। लाइफ टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन एंड फेलो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉनी साइंस। आज आप लोग के बीच में फिर से हाजिर हैं। जैसे पूर्ववत हर सप्ताह संडे को 7 से 8 के बीच में आपके पास हाजिर होते हैं और आप अपने प्रश्नों को लेकर हाजिर होते हैं जिसका कि उत्तर किया जाता है। तो देखें कि आज क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास में और हम बात करेंगे हर टॉपिक पे। जो भी आपको पूछना है कृपया तैयार रहें, पेन पेपर लेके और पूछें आप क्या जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में। वैसे तो आपको पहले बताया कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार पड़ना बहुत 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 मुश्किल है। अब पूछेंगे भैया ये कैसे, हम तो बीमार ही पड़ जाते हैं जल्दी से, क्यों बीमार पड़ते हैं, उसका कारण एवं निवारण समझ लीजिए। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में बोलते हैं सारे रोग एक हैं, सबका कारण एक है, सबका निवारण भी एक ही है। बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। तो अगर आपने गंदगी को हटा दिया तो बीमारी हट गई, सिंपल सा बात है। अब साफ़ कैसे करना है उसके लिए कुछ विधि है। जैसे पिछले वीडियोस को अगर आप देखेंगे उसमें हमने लीवर को क्लीन कैसे करें, किडनी क्लीन कैसे करें, सब बताया है। कोलोन कैसे साफ़ हो जाए, आँख नाक कान गला की सफाई कैसे करें, ये सब बताया गया है। ठीक है, आज आपको पैर की सफाई बताते हैं। देखिए, बोला जाता है कि तलवा चमकेगा तो चेहरा दमकेगा। अब तलवा चमकेगा कैसे? पहले घिसनी आती थी जिससे कि आप तलवा को, एड़ी को घिसते थे। अभी उसी का बहुत सारा मैनिक्योर एंड फुट क्लीनर बहुत सारा आता है, मैनिक्योर ऐसे बोलते हैं ना, पेडिक्योर, तो वो सब बहुत सारा कुछ उपलब्ध है। कुछ नहीं है तो रफ सरफेस पे जाके पैर को रगड़ दीजिए तो भी आपका हो जाएगा। और जो वैज्ञानिक विधि से पैर को साफ करते हैं वो एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार नमस्कार सविता दास जी, वेलकम। 4 चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी पैर को, तलवा को चमकाने के लिए? पहला है मोम। मोमबत्ती में से रस्सी को हटा दें, वो मोम आपके लिए काम आएगा। चूर के उसका चूरा आप बना लीजिए, फिर उसका यूज होगा। दूसरा है आपका भीमसेनी कपूर, उसको ले लेंगे, उसका भी छोटा छोटा पीसेस चाहिए। तीसरा है आपका सरसों का तेल और चौथा हल्दी। इसको थोड़ा सा गर्म करें और सबको मिक्स कर दें। गर्म इसलिए करना है कि कपूर और जो मोमबत्ती है आपका पिघल जाए। और बस पैर को पहले धो लें। धोने के लिए पानी में थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे, उसमें फिटकरी डालेंगे और घुमा देंगे। उसमें जब आप पैर रखते हैं तो पैर के अंदर जो भी मल है, जो मैल है, वो सब धीरे धीरे छूट जाता है, बाहर आ जाता है। और तब आप अगर इसमें लेप लगा देते हैं इन चारों चीज़ का, अच्छे से रगड़ के उसमें लेप लगा दीजिए और उसके ऊपर एक पॉलीथीन बांध दीजिए, बस आप निश्चिंत हो गए। एक्चुअली ये रात में सोते वक्त करना चाहिए। ये करके और आप सो गए तो आपका काम हो गया। धीरे धीरे जितना तलवा चमकेगा चेहरा दमकेगा। और आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो पैर में ही रहता है, तो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और आपके शरीर में बहुत ताजगी आ जाएगी। और जो भी कोई दर्द है कहीं पे तो वो सब भी ख़त्म होगा। ओके, तो होप आपने ये सीख लिया कि पैर को कैसे चमकाते हैं या पैर का जो क्लीनिंग बोलेंगे वो कैसे होता है। फिर कुछ देर के बाद में आप आराम से धो लीजिए और वो सब सारा उतर जाएगा। मोम पिघला हुआ जो है ठंडा होके उस पर परत जमा रहेगा, आप परत परत आराम से उतार दीजिए। ओके, तो समराइज़ करता हूँ कि ये 4 चीज़ आपको चाहिए: मोम, भीमसेनी कपूर, सरसों का तेल और हल्दी। ये मिला के ऐसे कर लीजिए और फिटकरी पानी में डालने के लिए ये भी बाज़ार से लाना है और पैर को धो लेना है। ये प्रतिदिन अगर आपने शाम को सोते वक्त कर दिया, और उससे पहले एक नाभि में तेल ज़रूर लगा लीजिएगा। ये इस तरह का नाभि ऑयल आता है, स्पेशल ये नाभि ऑयल ही है, तो इसको लेके नाभि में लगा देंगे
और सो गए। तो वैसे भी कहा जाता है अपने नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में, हाथ पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा। तो हाथ पैर हमेशा गर्म ही होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए। उसके लिए एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा बताया है। और माथा ठंडा, माथा ठंडा रहेगा तो आपको कभी भी सर दर्द नहीं होगी। देखिए उसके लिए सिरोधारा होता है। सत्ता जी अभी सिरोधारा अगर करेंगे तो आपकी सर दर्द जाएगी। तो एक कहावत है, किसी ने पूछ लिया कि मेरा सर में दर्द है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि चंदन लाइए, घिसिए और चंदन को सर पे लगाइए। तो उस आदमी का आंसर था कि चंदन लाना, उसको घिसना, घिस कर लगाना, ये क्या कम बड़ा सर दर्द है? ठीक है। तो लेकिन आप सिरोधारा अगर कर लें तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पेट भारी तो सर भारी, ऐसा बोलते हैं, आंत भारी तो माथ भारी, आंत हल्का माथ हल्का। आप पेट साफ करिए, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। और एक जो जलनेती क्रिया बताया है आपको, अगर आप जलनेती कर लेते हैं तो भी आपका सर दर्द बहुत जल्दी में जाता है। अगर माइग्रेन की शिकायत है, देखिए कहाँ पे सर दर्द हो रहा है वो देखना है। अगर यहाँ है तो अलग बात होती है, यहाँ पे अलग कारण होता है, आधे में अगर होता है तो माइग्रेन का शिकायत है। इस तरह से हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं। तो ये है जलनेती। इसमें गुनगुना पानी देते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, एक नाक में सेट कर देते हैं, दूसरे नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो माइग्रेन की शिकायत होगी। अगर यहाँ शिकायत होगा, फ्रंटल में होगा, इमीडिएटली जाना शुरू होगा। पहली बार में भी 70% लोगों का ये सर दर्द चला जाता है। ओके, ये एक है। इसके अलावा रबर नेती है। तो रबर नेती भी हम लोग कराते हैं। एक नाक से धागा डालते हैं, दूसरे ऐसे मुंह से बाहर आता है, फिर उसका जो म्यूकस वगैरह जमा है वो सब बाहर निकल आता है। ओके, तो इस तरह से आप इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। सर दर्द का और कोई कारण है तो बताएं, तो उसको अलग किया जाएगा। अदरवाइज सर दर्द यही है एक कारण जिसके कारण आपको सर में दर्द होता है, वो आपका हट सकता है अगर आपने ठीक से इसका इलाज कर लिया तो। ठीक, और कुछ है तो बताएं। अभी तीसरा लंग्स का क्लेंजिंग बता देते हैं। लंग्स में अभी जो सर्दी, खांसी, जुकाम, स्नोफिलिया, दमा, ये सब सारा हो रहा है, तो अभी इसको हटाने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उपाय है, जिसको आप कर लें तो आपका लंग्स क्लीन हो जाएगा। एक तो है कि उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन स्टाइल में बैठते हैं आप, उसमें बैठें, पानी पिए, गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक रहेगा। अगर बीपी नहीं है तो, बीपी है तो नींबू का रस डाल दीजिए, घटाघट 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 पानी पीजिए। और जब पूरा पिया हो जाए, लगे कि अब और नहीं जगह है, तो खड़े होके बाएं हाथ से नाभि को दबाते हैं और 3 उंगली जीभ पे, जैसे जिहिया करते हैं वो करते, पूरा पानी बाहर निकल आता है। तो उससे आपका आमाशय की सफाई हो जाती है। बायां आँख भी दर्द करता है, अगर आपका चश्मा लग रहा है या आँख में कुछ है समस्या, तो आँख से भी सर का रिलेशन है, वहाँ पे भी दर्द करेगा। ओके, तो उसके लिए पहले आँख को चेक करवाइए, आँख का पावर बढ़ तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ है तो भी आपको ये तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको वमन क्रिया करने के लिए। और इसके अलावा जो अपना और एक चीज़ आप कर सकते हैं लंग्स की सफाई के लिए, एक तो छाती पे ये अपना अरंड का तेल मिल जाए, उसको थोड़ा सा गुनगुना करके उसके ऊपर में मालिश कर देते हैं, और एक तौलिया को गर्म पानी में भिंगा के उसके ऊपर में डालते हैं, या हॉट वाटर रहता है आपके पास, पॉलीथीन, ये जो पैक होता है हॉट वाटर पैक, वो डाल सकते हैं। जगह जगह शिफ्ट करते जाएंगे, अपने आप ये जो म्यूकस सब है सब पिघल पिघल के बाहर होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से
अच्छा, आँख का एक्सरसाइज बताया था कि जब भी आप आई वॉश कप यूज़ करते हैं उस टाइम में ये आँख का ये रबर नेती जो बताया था, ये है रबर नेती। एक नाक से जाएगा, इसमें पहले तेल लगा देंगे, उससे भी पहले जल नेती क्रिया कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपने किया तो बड़ा आसान होता है। देखिए, ये बताया था आई वॉश कप, इसको ऐसे आँख के ऊपर में सटा देंगे, इसमें पानी, नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी भर देंगे। इसके ऊपर में 30 बार पलक झपकाना है। 30 बार बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे करना है। 30 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखना है। 30 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आँख को घुमाना है। तो इस तरह से अगर आपने कर दिया तो आपका आँख बहुत अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे रखते हैं अंगूठा और दोनों तरफ में, और इसको ऐसे घुमा कर देखते हैं, या आँख इसको सामने में लाते हैं, धीरे धीरे लेके जाते हैं, जैसे जैसे जाता है वैसे आपका आँख घूमता है। फिर इधर जाता है तो ऐसे सिर्फ अंगूठा को देखते रहना, आँख को घुमाना है। ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे तो भी होगा। वैसे भी आप सीधे अपने सीधे आँखों से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक और भी होता है खड, जो पंचकर्मा खटकर्मा करते हैं उसमें त्राटक क्रिया होती है। तो त्राटक में क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं और दूर में देखते रहते हैं, या सुबह जब उठते हैं तो सूरज की रोशनी की तरफ आंख बंद करके उसमें देखते रहते हैं, वो त्राटक होता है। एक जगह कंसंट्रेट करते हैं बिना पलक झपकाए हुए, तो आँख से अगर आंसू जाता है जाने दीजिए, उससे आपकी पावर बढ़ती है। आँख के लिए और भी एक करते हैं, आपको चक्षु तर्पण करवाते हैं। ये सब आप ऑनलाइन में ऐसे नहीं सीख पाएंगे, या हॉस्पिटल पे आना पड़ता है, उसमें ये सब करवाते हैं। इसमें बेसन का या जो आपका उड़द का दाल होता है उसका एक घेरा बनाते हैं, दोनों तरफ में आपको लिटाते हैं, और उसके ऊपर में आपके आँख में देसी गाय का घी डाला जाता है, और तब आप उस देसी गाय घी में ही आँख को, पलक को ऐसे चलाते रहते हैं। उससे आपकी आँख की पावर बढ़ती है। अभी एक उदय बाबू आए थे जिनका कि आँख बिल्कुल ही डैमेज हो गया, बच्चा लोग पकड़ के बाथरूम लेके जाता था, लेकिन जब यहाँ आए, चक्षु तर्पण हुआ, ये सब सारा कुछ क्रिया आँख नाक कान गला के लिए, ये सब जलनेती सुतनेती ओमन क्रिया से लेके रबड़ नेती सारा कुछ करवाया गया, धोती कराया गया। तो अभी इतना देख लेते हैं कि व्हाट्सएप चला लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, और जो छोटा मोटा काम सब कर लेते हैं, खाने में क्या क्या सब दिख जाता है उनको। मात्र 34 साल के हैं। तो वैसी स्थिति वाली आँख जब ठीक हो सकती है, तो आपकी तो आँख कोई बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वैसे सविता जी, उम्र कितना है अभी, और आँख का पावर कितना है, आपका चश्मा लगता है क्या, वो बताएं। यस विजय लक्ष्मी जी, वेलकम। आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाले लोग जो है, आप अगर फ्रंट में चलाते हैं ऐसे मुंह से भी पूछेंगे तो एक वीडियो बनती है, जिससे कि यूट्यूब वगैरह पे जाता है तो वहाँ पे भी लोगों को दिखने लगता है, वहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है। आपका ये लिखा हुआ क्वेश्चन उसमें यूट्यूब में नहीं आता है। ओके, इसलिए हम चाहेंगे कि फ्रंट में आए, बात करें तो और भी अच्छा होगा, ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ, सीखें, समझें, करें। तो ये दो चीज थी आँख के लिए। एक, गाजर खाना शुरू करिए, विटामिन ए रिच सोर्स जो भी कुछ है वो भोजन में अगर आपने डाल दिया तो आपका आँख अच्छा रहेगा। और भी तरीका है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, रात में ब्रश करके सोइए, और दोनों तरफ में, ये दोनों उंगली से, एक हाथ से, चूंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ से ये करके, उसके बाद ये लार को लेके, जैसे काजल लगाते थे आप जमाना में, वैसा काजल की तरह लगाएंगे, और आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएगी। ये ऐसे दोनों लार को लेंगे और आंख के ऊपर ऐसे आराम से लगा देंगे, जैसे काजल की तरह सुरमा लगाते थे वैसे लगा दीजिए। थोड़ा सा शुरुआत में आंख में कटकटा के लगेगा, लेकिन बाद में वो आंख का पावर बढ़ते जाएगी। ओनली 75 ईयर यंग लेडी है, क्या है, अभी तो अभी आपकी 100 साल की उम्र है, आराम से वो करिए। अभी ज्योति झा ने लिखा है कि मेरी जो दादी है, ददिया सास, वो 110 साल में गई है। अभी भी लोग बाग हैं जो
100-150 साल देख लेते हैं, चिंता ना करें। मेरे पिताजी की जो मामी हैं वो अभी गई हैं 116 बरस में। ओके, तो आप लोग पुराने खाए पिए हैं, आप लोग अभी लंबा खींच सकते हैं। मेरी एक दादी है अभी जो 92 की है, वो भी चश्मा नहीं लगाती है। ठीक है, तो ऐसे अगर थोड़ा सा आँख का ध्यान रखा, सुबह सुबह घास पे पैदल चल लिया तो भी हो जाएगा। कितनी सारी टिप्स बता दिया, इसमें से जो जो आपसे पॉसिबल है वो जरूर जरूर करिए। तो ये तो सर आप लिखिए रहे हैं, बहुत कम बड़ी बात है क्या? पावर नहीं है पता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पावर चश्मा का उतर जाता है जब भी आप ये आइवास कप लेते हैं, लगातार करते हैं। आइवास कप ऐसे पानी में आंख को डुबा दिया और इसमें अंदर में चलाते रहते हैं, पलक झपकाया, बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा किया। तो भी इससे ऊपर का ये बीमारी है। देखिए, ब्रेन से जो एक नस आ रही है आंख तक, उसके बीच में कुछ ऐसे कचरा जमा हो गया, तो उसको बाहर निकालना है। निकालने का तरीका यही सब है, 3-4 चीजें बताएं। जलनेति, सूत्रनेति, रवरनेति, वोमन क्रिया, धोती और अक्षय तर्पण। ठीक है, बीच बीच में शंख प्रक्षालन करवा देते हैं। तो ये सब 3 से 5 दिन 7 दिन का समय दीजिए, यहाँ आ जाइए हॉस्पिटल पे, सारा कुछ करवा के पूरा सर्विसिंग करके भेजेंगे। अभी हमारे यहाँ आती है एक 83 ईयर यंग लेडी जो झांसी से हैं, और उनका खुद का हॉस्पिटल है, 12 डॉक्टर हैं घर में, फिर भी यहाँ से इलाज लेते हैं। तो हर 6 महीने पे आते हैं, एक बार सर्विसिंग कर देते हैं, चले जाते हैं घर पे। तो इस तरह से जिनको भी जो समस्या है वो लोग आए यहाँ पे, आके समझें, सीखें और अपने परिवार को, समाज को वो उपदेश ज्ञान दीजिए जो आपने यहाँ से सीखा है, किया है। और क्या बताया जाएगा? ठीक है, अभी और कोई तीसरा है? विजय लक्ष्मी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, ताकि और जवाब दे पाए, अदरवाइज और हम नीचे जाएंगे। अभी तक आपको आंख नाक कान गला इसके ऊपर का सिखा दिया, क्या क्या करना है। लंग्स की सफाई करा दिया। जमशेदपुर बहुत पास में है, जमशेदपुर से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ अपने हॉस्पिटल पे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिनलैंड, अमेरिका, जापान के भी लोग आ चुके हैं। राइट, तो कहीं से भी आना संभव है। अभी तो डायरेक्ट ट्रेन है दरभंगा के लिए जमशेदपुर से, आराम से पकड़िए आ जाइए। शाम को बैठेंगे, सुबह यहाँ पे हाजिर होंगे। और अगले दिन उसमें क्या होता है ना कि लीवर की क्लीनिंग, किडनी की क्लीनिंग से लेके सारा कुछ, मिट्टी स्नान, धूप स्नान, वायु स्नान, बहुत सारा कुछ करवाते हैं। तो वो जो जो आप सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आराम से बच्चों के साथ में आ जाइए, जैसे लगे आपको सहूलियत हो। अभी 1, 2, 3 मई को हम ये बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी जो हमारा तीसरा हॉस्पिटल है उसका ओपनिंग होगा 2 मई को। तो 1, 2, 3 को बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। उसमें जितने भी रिटायर्ड पर्सनल है, जितने भी टीचर हैं, डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, डिफेंस पर्सनल, उन सब के लिए बहुत सारा कुछ ऑफर्स रखा है, वह भी आ सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि सर धूप में निकलने से सर दर्द करने लगता है। ओके, धूप का कोई इसमें लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि पेट भारी है तो आंत भारी, माथ भारी, आंत हल्का, माथ हल्का, पहले पेट साफ करके जाइए। कभी भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं, देखिए एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा हम लोग क्यों बोलते हैं कि कहीं पे भी जब गए आप, बाहर जा रहे हैं, 5-7 घंटा आपको बाहर रहना है, तो पहले कोलोन को साफ कर लिया। ये डब्बा में ऐसे लगाया, इसमें पानी भर दिया, ये 3-4 फीट ऊपर तक आता है, और ये कैथेटर लगा दिया। इसमें थोड़ा सा 1 बूंद तेल लगा देते हैं शुरुआत में, यही मलद्वार में लगा दिया। इतना ही, ये जो 2 छेद है, इतना दूर मलद्वार में जाना चाहिए। कोलोन के अंदर गया, वहां से पानी गया, कचरा जो है उसको बाहर निकाल दिया। तो 5-7 घंटा के लिए आप निश्चिंत हैं। तो उसके बाद में फिर आप आराम से ये सब कर लेते हैं। ये जब करके गए तो आपको फिर दर्द नहीं होती है, सर में दर्द नहीं होगी, क्योंकि आपका पेट साफ, तो हर रोग माफ। पेट साफ है और रोग नहीं होगा।
सिप्ता जी, अगर आप आने जाने में समर्थ नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी ये ऑनलाइन में क्लास चलती है हर दिन 7 बजे शाम से 8 बजे शाम तक रहता है। उसके लिए 3100 रुपये चार्ज लगता है। आप वो पे करते हैं और हर दिन आप हमारी क्लासेस 7 बजे से 8 बजे अटेंड करते हैं। ये मिनिमम 21 डेज का कोर्स है, लेकिन जब एक बार संबंध हो जाता है तो उसके बाद में फिर तो चालू रहता है। आप फिर अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ पूछा तो मना ही नहीं। हम्म, ठीक है विजयलक्ष्मी जी, आपको मालूम चल गया कि कैसे अगर सर दर्द हो रहा है तो पहले से अगर पेट वेट साफ करके गए, आपने तो हाइड्रेट करके गए, खीरा टमाटर वगैरह ज्यादा ले लिया भोजन में, पानी की कमी नहीं होगी। तो सर को पानी चाहिए, इसको ठंडक रखना चाहिए। कुछ टोपी पहन लें, कुछ गमछा ले लें, सर पे पल्लू रख लें, कुछ भी करके सर को ठंडा रखना है। डायरेक्ट सनलाइट सर को नहीं जाना चाहिए। हर धर्म हर मजहब में कुछ टोपी है, कुछ पाग है, दुपट्टा है, मुफलर है, गमछा है, कुछ न कुछ लोग करते हैं। कारण है, अपनी पद्धति को नहीं चेंज करें। क्यों लेडीज लोग पल्लू लेके चलती हैं, सबका पीछे कारण है। तो उस तरह से अगर चलें तो आपको तकलीफ नहीं होती है, आराम से सर दर्द नहीं होगा। ठीक, अभी आपका लंग्स की सफाई हो गई, आंख नाक कान गला का सफाई हो गया। और नीचे आते हैं अमाशय। अमाशय की सफाई कैसे होगी? एक तो वमन क्रिया से पानी पी के उल्टी करने को बोला, वो एक है तरीका। और उसके अलावा है शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन होता है। उसमें क्या करेंगे, 3 गिलास पानी गुनगुना लेंगे, उसमें नींबू रहेगा। अगर आपका बीपी है तो, बीपी नहीं है तो नमक रहेगा। काला नमक, सेंधा नमक डालो तो अच्छी बात है। उकड़ू होके 3 गिलास पानी पीते हैं और 5 एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तारासन, आप जानते हैं एरी के बल खड़े होते हैं, त्रियक तारासन, सीधा टेढ़ा। उसके बाद चक्रासन, ऐसे घूम के इधर पीछे वाले एरी को देखते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये 8 में मरोड़ होना चाहिए, ऐसी वाली एक्सरसाइज। और 5वां बैठ के कटी चक्रासन करते हैं। ये 5 एक्सरसाइज कर लिया, फिर पानी पीते हैं 3 गिलास, फिर यही 5 एक्सरसाइज करते हैं। 1 से 2 बार पानी पीने के बाद में आपको पॉटी आएगी, वॉशरूम में जाइए, पूरा पेट साफ होगा। फिर अगली बार 1 गिलास ही पानी पियेंगे तो आप बाथरूम भागेंगे। जब पानी जैसा अभी नींबू डाला आपने तो थोड़ा मटमैला होगा, लेकिन वो पानी पीने के बाद जब शुद्ध पानी निकलने लगे, समझिए आपका संकट प्रक्षालन हो गया। तो बड़ी आंत की सफाई हो गई। ये 6 महीने में एक बार किया जाता है। कब किया जाता है? जब मौसम चेंज हो रहा हो। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ये बढ़िया समय है आप लोग के शंख प्रक्षालन करने का। और ये जब करते हैं तो उस दिन शाम को खिचड़ी खाते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल देते हैं। वैसे हम घी मना करते हैं, लेकिन इस दिन खाना है क्योंकि आपका जो परत सब निकला है, बहुत सारा कचरा जो आंत में ऐसे पड़ा हुआ था, इसमें से चिपक चिपक के वो सब बाहर निकलता है। उसको मालिश करने के लिए जब देसी घी डालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमा देता है, ताकि वहां से जो निकला है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। ओके, ये करते हैं बस, तो हाथ की सफाई हो गई। अब बड़ी आंत की सफाई हो गई है, अब इससे नीचे आइए तो कोलोन की सफाई के लिए एनीमा आपको बता ही दिया है, एनीमा करिए। और इस बीच में अगर यूरिन संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस, या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन है, तो आपको कटी स्नान करना होता है। कटी स्नान के लिए एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें नाव की तरह आप देखते हैं, आप कमर से नीचे, ये नाभि से नीचे और घुटना से ऊपर ये पानी में रहता है आपका। इस तरह से किसी दीवार के सहारे आप बैठ जाते हैं और वो पानी से, पानी थोड़ा गुनगुना हो तो अच्छा है, उसमें थोड़ा बिटाडीन डाल दें तो और भी अच्छा, ताकि अगर कहीं कटफट है तो भी मैनेज हो जाएगा। वहां बैठे बैठे जैसे जानवर को देखते होंगे कि पॉटी होने के बाद में वो थोड़ा सा संकुचित करता है, इस तरह से जब अगर आप बैठे रहते हैं तो वहां पे और संकुचित करते जाते हैं आगे और पीछे दोनों को, तो पीसीओडी, पीसीओएस, यूटीआई सब का प्रॉब्लम सब जाता है। प्लस जिनको कब्ज है, गैस एसिडिटी है, वो सब के लिए भी ये रामबाण उपाय है। क्योंकि जब कटी प्रदेश आपका ठंडा हो गया तो आपकी बीमारी जल्दी से दूर होने लगती है।
अगर वो भी नहीं संभव होता है तो हम बोलते हैं एक टॉवल लेके आप भिंगा के नाभि से नीचे योनि से ऊपर, यहाँ पे जिसको पेरू बोलते हैं, पेरू को ठंडा करके रखिए, तो आपकी बीमारी जल्दी से जाती है। ये आप काम कर सकते हैं, तो इससे आपका कटी स्नान बोलते हैं इसको, इससे ये बड़ा काम हो जाता है। इसके बाद जिनको कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है या पीठ दर्द हमेशा रहता है, तो वो क्या करेंगे, एक तौलिया को भिंगा लेंगे और 4-5 बार फोल्ड कर लेंगे, वो ऐसे बेड पे रख देते हैं और उसके ऊपर में लेट जाते हैं, तो स्पाइन जो आपका स्पाइन का गड्ढा है उसमें वो पहुंच जाता है और आपका ये ठंडक पहुंचती है, तो क्या होता है कि आपका स्पाइन ठंडा हो जाता है और आपका ये दर्द गायब होने लगता है। तो बड़ी छोटी सी उपाय है लेकिन बड़ा काम का है। आपको पीठ दर्द और गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ये सब जो इतना भी है वो सब प्रॉब्लम इससे चली जाएगी अगर आपने डाइट लगातार करना शुरू किया तो। ठीक है, ये हो गई। अभी घुटने के दर्द के लिए, घुटना में अगर उसका भी क्लींजिंग करना है तो आपको क्या करना है, घुटना दर्द में आप एप्पल साइड विनेगर लेते हैं और वहां पे देखिए तो 4-5 चीजें होती है। मेथी का दाना लेके आप रात में फूलने के लिए देते हैं, उसको पीस के उसके ऊपर में आप लगा देते हैं। ओके, तो आपका दर्द बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगता है। इवन कि यहाँ पे शोल्डर पेन है, बैक पेन है, गर्दन में दर्द है, जहाँ पे भी दर्द हो वहां पे मेथी का दाना को पानी में भिंगा के, उसका मेथी दाना ऐसा होता है, ये पचफोड़ना है, इसमें जो मेथी आप देख रहे हैं, तो वो लगा के आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा किया तो आपको जल्दी से आराम होने लगता है। पैर की क्लीनिंग बता ही दिया। अगर छावा में क्या बोलते हैं, काफ मसल, घुटना से नीचे जो होता है, उसमें अगर आपको कहीं तकलीफ है तो आप क्या करते हैं, आप आराम से घुटना दर्द काफ मसल वाले के लिए 2 बकेट में पानी लेते हैं, गरम करके रखते हैं, उसमें आपके पैर को डुबा के रख देते हैं। रात में सोते वक्त जरूर करिए। तो वो काफ मसल अगर डूबा रहेगा तो उसमें कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। हाँ, घुटना दर्द में घुटना के ऊपर ही लगाना है। शोल्डर पेन है तो शोल्डर के ऊपर लगाना है, कमर में है तो कमर के ऊपर, जहां पे दर्द हो वहां पे वो उसको एक पट्टी बनाते हैं। या तो आप राई का बना सकते हैं या मेथी का, दोनों में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके दर्द को खींचने का काम करता है। ओके, श्रद्धा जी आप नंबर ले लीजिए और फोन पे बात करिए, आपको हर चीज पूरा बढ़िया से बता देंगे और प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। होप आप आने में असमर्थ हैं, आपके बच्चे हैं, कोई लेके आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप बेड पे पड़े हैं, आप ऑनलाइन हमारा क्लास ज्वाइन करिए, वहां से बैठ के सीखिए। हर दिन एक ही के पीछे साइंस लॉजिक क्या है वो सब सारा बताते हैं, और उस बातों को जब समझते जाते हैं, आप पकड़ते जाते हैं, एक एक दिन में कल क्या खाना है आज बताऊंगा, कल क्या खाना है आज बताऊंगा, इस तरह से आप अगर भोजन को कंट्रोल करते गए, आपका सर्विसिंग होता गया, बीमारी हो गई फिर ठीक। गाड़ी की अगर सर्विसिंग होती रही समय पे और तेल पानी अगर ठीक ठाक मिलता रहे तो काय कोई गाड़ी खराब होगा, अच्छे से चलेगा। वही चीज बॉडी के साथ में भी होता है, इसका हम लोग ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं। गाड़ी के तो तुरंत तो सर्विस करवाते हैं लेकिन बॉडी का नहीं होता है। ओके, तो ये अगर किया तो आपका जल्दी से जल्दी फायदा होने वाला है। तो काफ मसल का भी हो गया, पैर की सर्विसिंग कैसे करना वो बता ही दिया आपको। तो आई होप ऑलमोस्ट पूरे शरीर का जहां से जो भी कुछ हो सकता है क्लेंजिंग, ये मैंने बता दिया है। अभी अगले मीटिंग में बताएंगे कि आपका यूट्रस का क्लींजिंग और भी जो इंटरनल पार्ट है उसका क्लींजिंग कैसे करते हैं लेडीज के लिए खास करके, वही बताएंगे। तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा और लोग शामिल हों, मिलें और अपना प्रश्न रखिए, ताकि वो प्रश्न पर हम ज़्यादा फोकस करके फिर आपको ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और आपको जल्दी समझ में आती है। तो ऐसे भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चों को, महिलाओं को, ये सबको हो रहा है, वो सब भी इससे ठीक होता है। सबका तरीका है, खान पान में क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसे सब गाइड करते हैं। तो एक एक चीज को जब आप पकड़ते जाते हैं, आप
हमारी जल्दी से ठीक हो जाती है आपकी। ओके, होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन। सरिता जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? विजय लक्ष्मी जी, या और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी 3-4 लोग इधर दिख रहे थे ऑनलाइन में। जो कोई भी है, मन में है ऐसा कुछ, तो प्लीज पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे पाएं। जैसा कि 35 मिनट हो चुका है, अगर अभी किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। शॉर्ट वीडियो सब देखते हैं, लंबा वीडियो नहीं दिखाया था। सत्य जी, कमेंट में मैंने अपना नंबर लिख दिया है, वैसे बता भी देता हूँ, 9661906942, 9661906942। ये मेरा नंबर है, आप इस पे हाई कर दें और इस पर में व्हाट्सएप है, सारा लिख दें, और इसी पे गूगल पे, फोन पे सब है, आप पे कर सकते हैं और अच्छे से सीख के समझ के फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी इलाज हो जाएगी घर पे बैठे बैठे। और भी जो लोग ऐसे शामिल होना चाहते हैं, हर दिन हमारा 7 से 8 होता है प्रोग्राम, आप उसमें भाग ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा छूट है, आप ये 75 बता रहे हैं, आपको सिर्फ 2500 रुपये देना है सीनियर सिटीजन के लिए, बाद बाकी सब के लिए। हाँ, एक व्यक्ति का यही है। दूसरे व्यक्ति अगर एक ही परिवार से आते हैं तो उनके लिए थोड़ा छूट हो जाता है, ताकि एक जगह बैठ के आप आराम से सब कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले ब्रेक में, अगले संडे को। अभी और पेशेंट लोग आ रहे हैं और मिस्त्री लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा उधर जाना होगा। थैंक यू सो मच।